चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या, चाल एवं वेग, जिसको क्या बोलते हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो उसको अच्छे से समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक क्रियाकलाप करेंगे। तो क्रियाकलाप के अंदर क्या है, एक सारणी दी गई है जिसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, तो इस सारणी में क्या दिया है, समय दे दिया गया है, दो बस दे दिए गए हैं, एक बस ए है, एक बस बी है। ठीक है, वो क्या कर रही है, यहाँ पर कितनी दूरी वो तय कर रही है उसको दिया गया है, और उस दूरी किस में है, आपका किलोमीटर में है। तो चलिए पहले समय देखते हैं। तो समय क्या है आपका, देखिए 9 है, फिर 9:15, 9:30, 9:45, 10, फिर 10:15। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, आप देखेंगे तो कितना समय इंटरवल है, 15 है ना। हमेशा क्या है आपका 15 मिनट में वो क्या हो रहा है, चेंज होते जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए जब 15 मिनट में क्या हो रहा है, जो बस ए है वो कितना किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, आपका 10। फिर 15 मिनट बाद देख रहे हैं तो फिर 10, फिर 15 मिनट बाद कर रहे हैं तो 10, है ना। तो आप जितने बार आप देखेंगे तो सब में वो कितना हो रहा है, 15-15 मिनट में वो 10-10 किलोमीटर की दूरी को कवर कर रहा है, चलते जा रहा है। ठीक है, तय कर रहा है। वैसे ही हम क्या करते हैं, जब बी बस में जाते हैं तो समय तो दोनों के लिए समान है ना। आपका 15 मिनट ए बस के लिए भी हो रहा है, आपका 15 मिनट आपका बी बस के लिए भी हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जब हम देखेंगे दूरी, तो सबसे पहले कितना दूरी कवर कर रहा है, वो 8 कर रहा है, फिर क्या कर रहा है आपका 7 कर रहा है, फिर क्या कर रहा है आपका 8 कर रहा है, फिर क्या कर रहा है 7 कर रहा है, फिर क्या कर रहा है आपका 12 कर रहा है। तो आप यहाँ बस देख सकते हैं कि ए बस समान दूरी तय कर रहा है, 15 मिनट 10 किलोमीटर। यहाँ बस हम देख रहे हैं 15 मिनट, कभी 10, कभी 8, कभी 7, कभी 8, कभी 7, कभी 12। तो ये क्या हो रहा है, असमान क्या हो रहा है, दूरी ये तय कर रहा है। कौन सा बस, बी। और कौन सा समान दूरी तय कर रहा है, ए। ठीक है, समय दोनों के लिए क्या है, बराबर है। ठीक है, तो चलिए इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आपको क्या करना है, आपने सारणी समझ ली होगी तो आपको ये क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन आंकड़ों का अवलोकन करें, अवलोकन के पश्चात बताएं क्या दोनों बसों के लिए समय का अंतराल समान है। तो हमने क्या देखा था, हाँ दोनों बस आ के लिए और बस बी के लिए, दोनों के लिए क्या है आपका समय समान है। तो इसका उत्तर क्या होगा, हाँ समान है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, कौन सी बस समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रही है। तो क्या है 15 मिनट में कौन सा बस क्या कर रहा है, समान दूरी तय कर रहा है। तो बस जो ए है वो क्या कर रहा है आपका 15 मिनट में कितनी दूरी तय कर रहा है, आपका 10 किलोमीटर। तो क्या हो जाएगा आपका उत्तर, बस ए। ठीक है, फिर यहाँ पर उसी का जब हम अवलोकन करेंगे तो हमको निष्कर्ष क्या मिल रहा है, बस ए द्वारा समान समय अंतराल में समान दूरी 10 किलोमीटर तय की जा रही है। हमने जस्ट सारणी में देखा था कि 15 मिनट हो रहा है, 10 किलोमीटर वो दूरी क्या हो रहा है, तय कर रही है। लेकिन जबकि बस बी द्वारा समान समय अंतराल में असमान दूरी तय की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, ये समान है, कितना हो रहा है यहाँ पर, कभी 8, कभी 10, कभी 7, फिर 8, फिर 7, फिर 12, इस तरह से क्या हो रहा है, असमान दूरी वो तय कर रहा है। लेकिन समय दोनों के लिए क्या है आपका, बराबर है। आई होप कि आपको जो क्रियाकलाप दिया गया था वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है आपका, इस राशि को चाल कहते हैं। तो चाल किसे कहेंगे, कोई सा भी वस्तु है वो कोई से भी दिशा में क्या कर रहा है, एकांक समय में दूरी तय कर रहा है, उसको हम क्या करेंगे, उसका चाल कहेंगे, स्पीड कहेंगे। ठीक है, जैसे कि अभी बस ए का क्या था, 15 मिनट में 10 किलोमीटर। ठीक है, तो ये उसका क्या हो गया था, चाल हो गया था। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, कोई से भी वस्तु किसी भी दिशा में एकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहेंगे, उसका चाल कहेंगे। और इसका मात्रक ऐसा ही पद्धति में हम क्या करते हैं, CGS होता है, ऐसा ही होता है। तो बेसिकली हम ऐसा ही पद्धति में किसको मानते हैं, मीटर सेकंड, है ना। क्या रहेगा, मीटर पर सेकंड रहेगा। बस की चाल का अन्य मात्रक किलोमीटर भी हो सकता है। छोटे के लिए हम क्या करेंगे, मीटर सेकंड करेंगे, और बड़े के लिए हम क्या करेंगे, किलोमीटर आवर करेंगे। इसका मतलब क्या है, 1 सेकंड में वो कितना मीटर की दूरी तय कर रहा है, और कितने घंटे में वो कितना किलोमीटर का, जैसे कि हम लोग का क्या था, 15 मिनट था। ठीक है, तो 15 मिनट को हम क्या करेंगे, घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होता है 1/4 आवर। तो वो 1/4 आवर में कितना किलोमीटर दूरी कर रहा था, 10 किलोमीटर दूरी कर रहा था। कौन सा बस, ए वाला बस, है ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्या बोलते हैं, दो यहाँ पर आपका ऐसा ही मात्रक दिया गया है। एक आप छोटे के लिए मीटर पर सेकेंड में करेंगे और दूसरा क्या रहेगा, किलोमीटर पर आवर में आप करेंगे। ठीक है, आई होप कि क्लियर है कि बस की औसत चाल बस के द्वारा तय की गई कुल दूरी और कुल समय
समय अंतराल का अनुपात होता है। अब इसका मतलब क्या है, देखिए बस आ का अगर मैं बोलूँगी कि 15 मिनट में कितना दूरी वो तय कर रहा है, आप आराम से बोलोगे 10 किलोमीटर। लेकिन अगर मैं वही बस बी के लिए बोलूँगी कि कितना मिनट में वो कितना दूरी तय कर रहा है, तो वो क्या हो रहा है आपके लिए कठिन हो जाएगा, क्योंकि कभी वो 10, 8, 7 इस तरह से क्या कर रहे हैं, दूरी को तय कर रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपका औसत निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज निकालने के लिए भी क्या रहेगा, उसका हम क्या करेंगे, जितनी भी दूरी वो तय किया गया है उसको हम भाग कर देंगे जितना भी उसको समय लगा हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या था, यहाँ पर कितना है, देखिए समय आपका है 9 से 10, 15 से, और यहाँ पर कितनी दूरी वो तय किया गया है सबको प्लस कर देंगे और फिर क्या कर देंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो उसका ये क्या है, आपका फॉर्मूला है औसत चाल, है ना, कि वो कितना जो बस बार है वो कितना दूरी तय कर रहा है कितने समय में, उसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, उसका औसत को क्या बोलते हैं, एवरेज। निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तय की गई कुल दूरी, जितनी भी उसकी दूरी है उसको हम लिखेंगे और क्या करेंगे, कुल समयांतर। मतलब कि मान के चलिए बस बी है, यहाँ ए से स्टार्ट हुई है, कौन से पॉइंट में जा रही है, बी में जा रही है। ठीक है, तो उसने कितनी दूरी की है, 10 किलोमीटर, कितने समय में, 5 घंटे में। ठीक है, मान के चलिए 5 घंटे में 10 किलोमीटर उसने क्या किया है, दूरी कवर की है। अब इसमें हमको पता तो नहीं चल रहा है कि वो 15-15 मिनट में या 1-1 घंटे में कितना दूरी कवर कर रहा है। तो उसको एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10 से 5 को भाग कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2। मतलब कि क्या हो रहा है, वो 1-1 घंटे में कम से कम 2 किलोमीटर तो चल ही रहा है। ठीक है, आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल से समझ आ गया होगा कि हम औसत चाल कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर ये सारणी दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, समय अंतराल दे दिया है। जैसे पहले में दिया हुआ था, है ना, 9 से 9:15, 9:15 से 9:30, मतलब कि 15 का क्या दिया हुआ है, यहाँ पर समय अंतराल दिया हुआ है। दूरी बस ए की कितनी थी, 10, 10, 10 ही थी। ठीक है, दूरी इसकी कितनी थी, 8, 7, 8, 7, 12 थी। तो हमको क्या निकालना है, औसत चाल निकालना है दोनों का। तो औसत चाल को निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए पहले हम शुरू वाले लेंगे। ठीक है, तो पहले 9 से क्या था आपका, 9:15 था। ठीक है, ये क्या था आपका, 9 से 9:15 था। तो कितना, अगर हम इसको मिनट है, 15 मिनट को हम क्या करेंगे, घंटे में चेंज करेंगे तो वो क्या हो जाता है, 1/4 आवर हो जाता है। तो औसत चाल निकालना है हमको किसके लिए, आपका बस आ के लिए। तो कितना दूरी है आपका, देखिए 10 दूरी दिया, समय निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बस आ के लिए क्या करेंगे, चाल का क्या है आपका, तय की गई कुल दूरी। ठीक है, बाय कुल समय अंतराल। ठीक है, तो कितना तय किया गया है, 10 दिया गया है। 9 से 9:15 के बीच कितना तय किया गया है, कुल 10 किया हुआ है, तो 10 हमने ले लिया। और समय हमारा क्या रहेगा आपका, 15 रहेगा, 15 मिनट, जिसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, 1/4 में। तो ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 10, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा, 40। तो 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब कि क्या है आपका, अगर हम सिर्फ 9 to 9:15 वाला निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि 1 घंटे में 40 किलोमीटर कर रहा है। ठीक है, अगर हम वही बी के लिए करेंगे, कौन सा, बस बा के लिए करेंगे, 9 से 9:15 में ही। ठीक है, तो फिर से अगर हम समय करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 आवर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितना किलोमीटर की दूरी है, यहाँ पर 8 किलोमीटर यहाँ पर दिया हुआ है, तो वहाँ पर हम लिख देंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम फिर से औसत निकालना है, कुल की गई दूरी कितना है, 8, समय कितना है आपका, 1/4, फिर से 4 को ऊपर कर दीजिए 1, तो कितना हो जाएगा, 32
किलोमीटर पर आवर। मतलब कि बस क्या कर रहा है, 1 घंटे में कितना कर रहा है, 32 किलोमीटर कवर कर रहा है। जबकि क्या बोलते हैं, आपका जो बस आ है वो 1 किलोमीटर में 40 किलोमीटर क्या हो रहा है, वो कवर करते जा रहा है। ठीक है, तो उसी प्रकार से हमको क्या करना है, ये टेबल बनना है। इसलिए यहाँ पर क्या हुआ है, आपका 40 किलोमीटर दिया हुआ है, यहाँ पर 32 किलोमीटर दिया हुआ है। तो फिर से आप क्या करेंगे, 10 करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं टोटल दूरी 10 है, समय कितना लगता है आपका 1/4 है ना। ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो वापस से क्या हो जाएगा, फिर से 40। ठीक है, फिर हम करेंगे 10 1/4, तो ये क्या रहेगा, सेम प्रोसेस रहेगा। तो सब में आपका क्या आएगा, 40 ही आता जाएगा। क्यों ऐसा आएगा, क्योंकि तो समान दूरी है ना। मतलब हर एक बार क्या हो रहा है, आपका 10-10 किलोमीटर ही क्या कर रहा है, वो कवर कर रहा है। इसलिए उसका औसत चाल भी क्या हो रहा है, समान ही आ रहा है। जबकि अगर हम ब की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर दूरी कितनी है, 7 है, समय कितना लग रहा है, 1/4। ठीक है, तो अगर हम इसको ऊपर लाएंगे तो कितना होगा, 7 × 4 कीजिए बाय 1, तो कितना होता है 28। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा उसका सही उत्तर 28। मतलब कि इस टाइम पे इसका औसत, मतलब कि 9:15 से 9:30 में उसने कितनी औसत चाल की है, 28 किलोमीटर। फिर आता है आपका 8 की दूरी है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 8 है ना। कुल दूरी कितनी है आपकी, 8 है। समय कितना लग रहा है, 1/4, तो 8 × 4 कर दो, कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। फिर 7 है, तो 7 कितना हो जाएगा, 1/4, 7 ऊपर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 28। ठीक है, 12 करोगे तो यहाँ पास 12, 1/4 ये ऊपर चले जाएगा, 12 × 4 कितना हो जाएगा, 48। तो आप देख सकते हैं कि हम हर एक टाइम पे समय अंतराल दिया होगा, दूरी दिया होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, आराम से उसका औसत चाल को निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्रियाकलाप समझ में आ गया होगा। ये क्या था, आपका चाल था। ठीक है, तो आगे देखते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है कि यदि एक कार 2 घंटे में, ठीक है, 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो उसकी चाल कितनी होगी। तो यहाँ पर हमको पता है क्या दे दिया हुआ है, 2 घंटा। यहाँ पर क्या दे दिया हुआ, हमको टाइम दे दिया है 2 घंटा। ठीक है, दूरी दे दी हुई है और क्या दे दिया हुआ, 60 किलोमीटर। तो हमको क्या निकालना है, चाल कितनी होगी, है ना, उसकी औसत चाल कितनी होगी। तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है आपका, तय की गई दूरी बाय समय अंतराल। तो हमको दिया क्या गया है, हमको दूरी दे दी गई है, हमको समय दे दिया गया है, हमको क्या करना है, कट करना है। तो कितना हो गया हमारे पास, 30 किलोमीटर पर आवर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये उसका क्या होगा, उत्तर होगा। तो चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। तो दूसरे उदाहरण में क्या दिया हुआ है आपका, एक वस्तु आ से बा 20 मीटर की दूरी 10 सेकेंड में तय करती है। अब यहाँ पर देखना है, ये एक आपका ए है, यहाँ से बी जा रहा है। ठीक है, तो वो 10 सेकेंड में क्या कर रहा है, आपका 20 मीटर की दूरी तय कर रहा है। ठीक है, तथा बी से ए वापस आने में क्या कर रहा है, फिर से आपका बी से आ की ओर क्या हो रहा है, वापस जा रहा है। तो 6 सेकेंड लेती है, तो वस्तु की औसत चाल क्या होगी, 6 सेकेंड ले रही है। ठीक है, और दूरी कितना है आपका, 20 मीटर ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, उसका औसत चाल निकालना है। तो औसत चाल के लिए हमको क्या चाहिए, दूरी चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दूरी कितनी होगी। दूरी होने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जा रहा है ए से बी में, है ना, क्या जा रहा है, पहले ए से बी में जा रहा है, सॉरी इसको यहाँ पर क्या करेंगे, ए से बी में जा रहा है, फिर क्या हो रहा है, बी से वापस ए में आ रहा है। तो कितना हो जाएगा इसका टोटल, 20 + 20, ठीक है, किलोमीटर। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 40 किलोमीटर हो गया। फिर हमको क्या करना है, समय देखना है। तो पहले जाने के लिए कितना समय लग रहा था उसको, 10 सेकेंड,
आने के लिए कितना लग रहा है उसको 6 सेकेंड, तो कितना हो गया आपका 16 सेकेंड हो गया टोटल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, ए से बी में जाने के लिए 10 सेकेंड 20 मीटर लग रहा है। फिर बी से ए आने में क्या लग रहा है 20 मीटर का, तो दूरी तो सेम ही है, बट कितना समय लग रहा है उसको 6 सेकेंड। तो टोटल हम क्या कर रहे हैं उसको प्लस कर दे रहे हैं, फिर उसका औसत चाल निकाल देंगे। तो औसत चाल निकालने का क्या है, पूरी दूरी, तो पूरी दूरी कितना है आपका 40 किलोमीटर है, सॉरी ये मीटर में दिया हुआ है, तो हम इसको किस में लिखेंगे, मीटर में लिखेंगे। और कितना सेकंड है 16 सेकंड, तो टोटल आप करोगे तो 2.5 मीटर पर सेकंड आपका क्या होगा, उत्तर आएगा। ठीक है, मतलब कि टोटल ए से बी, बी से ए आने में उसको क्या लग रहा है, 1 सेकंड में कम से कम वो 2.5 मीटर क्या कर रहा है, जा रहा है। आई होप कि आपको ये उदाहरण भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम क्या देखेंगे, वेग। ठीक है, जितना हमने पढ़ा था वो किसके बारे में पढ़ा था, चाल के बारे में, जो किसी भी दिशा में जा रहा है। ठीक है, उसका कोई पर्टिकुलर दिशा डिसाइडेड नहीं है, लेकिन जो वेग होता है जिसको हम वेलोसिटी बोलते हैं, उसमें क्या रहता है, दिशा निश्चित रहती है, या तो वो उत्तर में जाएगा या तो फिर पश्चिम में जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से वेलोसिटी में क्या रहता है, आपका दिशा निश्चित रहती है। तो चलिए इसके बारे में और अच्छे से पढ़ते हैं। हम वस्तु की चाल के साथ साथ उसकी दिशा को भी व्यक्त कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, हमने क्या पढ़ा था चाल में कि किसी भी दिशा में जा रही है, पर इसमें क्या कर सकते हैं, हम दिशा भी क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। तो ये वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। मतलब एक निश्चित दिशा रहेगी, है ना, और क्या रहेगा, एक इकाई समय रहेगा, मतलब कि अगर वो 1 सेकंड है या फिर 2 सेकंड है। ठीक है, उसकी दूरी कितनी दूरी हो रही है, मतलब इसमें 1 मीटर कर रहा है, 2 मीटर कर रहा है, तो ये क्या रहेगा, जितनी भी मीटर कौन से नॉर्थ में जा रहा है, तो इस प्रकार से दिशा, एक इकाई समय और क्या कितनी भी दूरी की गई है उसको हम क्या बोलेंगे, वेग कहते हैं। वस्तु का वेग वस्तु की चाल, गति की दिशा या दोनों में परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो चाल उसकी क्या होगी, गति होगी, दिशा के साथ साथ क्या हो जाएगा, उसका परिवर्तित होगी। ठीक है, वस्तु का वेग वस्तु की चाल, गति की दिशा दोनों क्या होगा, चेंज हो जाएगा, परिवर्तन होगा। क्लियर इतना, तो इसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। और उसको हम क्या करेंगे, उसका भी फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, वस्तु का वेग विस्थापन समय अंतराल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, विस्थापन। विस्थापन मतलब क्या हो रहा था, मान के चलिए ये कोई सा पॉइंट है ए से वो बी जा रहा है। ठीक है, फिर वो क्या हो रहा है आपका, ए से बी गया, फिर वो क्या कर रहा है, बी से क्या हो रहा है, ए पूरा ना आके क्या हो रहा है, एक जगह पे रुक जा रहा है, जिसको हम क्या ले रहे हैं, सी। ठीक है, तो उसका कितना विस्थापन हुआ आपका, ए से सी उसका क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। तो उसी को क्या होगा, आपको देखना है कि वस्तु का वेग को निकालने के लिए उसका पहले विस्थापन से क्या करना पड़ता है, आपको समय अंतराल से डिवाइड करना रहता है। तो वेग सदिश राशि है। सदिश राशि क्यों है, क्योंकि उसमें क्या है, दिशा भी निर्धारित है और परिमाण तो है ही, जिसकी दिशा विस्थापन की दिशा में होती है। और जिस दिशा में क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, मतलब कि यहाँ से क्या हो रहा है, बी से सी जा रहा है, तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी, विस्थापन की बी से सी होगी। ठीक है, वेग और चाल का मात्रक समान होता है, दोनों का मात्रक क्या रहेगा, समान होगा। यह वस्तु की क्षणिक चाल को व्यक्त नहीं करता। ठीक है, किसी भी इंस्टेंट टाइम में कितना वो जा रहा है, कितना डिस्प्लेस हुआ है, कितना विस्थापन हुआ है, वो उसको व्यक्त नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पर एक उदाहरण है जिसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक कार शहर ए से दूसरे शहर बी तक 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक ए है, ये एक शहर ए है, बी तरफ जा रहा है, कितना 40 किलोमीटर जा रहा है 1 घंटे में। ठीक है, फिर क्या है, तथा वही कार 60 किलोमीटर की चाल से वापस आती है। अब वो क्या हो रहा है, आपका ए टू बी जा रहा है यहाँ। ठीक है, फिर क्या कर रहे हैं, वही कार आपका क्या हो रहा है, बी से ए की तरफ आ रहा है, तो इसको हम कैसे दर्शाएंगे, बी की ए से तरफ जा रहा है। ठीक है, लेकिन अब वो क्या हो रहा है, पहले 40 किलोमीटर में जा रहा था, अब किस किलोमीटर में जा रहा है, 60 किलोमीटर की दूरी से तय कर रहा है। ठीक है, कार की औसत चाल तथा वेग ज्ञात करें, तो हमको क्या करना है, उसका चाल भी ज्ञात करना है और उसका वेग भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, औसत चाल के लिए हमको क्या करना पड़ता है, पहले समय देख लेते हैं। मान के चलिए इसमें
समय नहीं दिया हुआ है तो हम उसको क्या ले लेंगे, समय को मान लेते हैं कि x समय यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, समय दे दिया हुआ है। तो सबसे पहले वो क्या कर रहा है, A से B जाने के लिए कितना समय लग रहा है उसको, जैसे चाल का क्या होता है, दूरी भाग समय। तो समय को यहाँ इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, समय, दूरी और चाल, है ना, क्योंकि हमको समय नहीं दिया गया है तो हम क्या ले रहे हैं उसकी जगह क्या बोलते हैं x ले रहे हैं। तो समय क्या हो रहा है आपका, दूरी। तो यहाँ पर हमने क्या देखा है कि चाल है ना, चाल को कैसे शो किया जाता है, दूरी बाय समय, और समय को क्या दिया गया है, दूरी बाय, अगर हम क्या करेंगे समय को इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, समय, दूरी, चाल, क्योंकि समय हमको नहीं पता है, प्लस आपका जो दूरी है ना, मैंने सॉरी यहाँ पर आपको क्या बता दिया, समय बता दिए, समय नहीं होगा, ये क्या होगा, दूरी, क्योंकि दूरी कितना है हमको नहीं पता है, हमको पता है कि वो 40 किलोमीटर क्या हो रहा है आपका तय कर रहा है। ठीक है, तो दूरी कितना हम ले रहे हैं, x ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, A to B कवर करने में उसको कितना जा रहा है आपका, दूरी कितना है, x है। ठीक है, समय कितना क्या बोलते हैं, चाल कितना है आपका, 40 किलोमीटर है, क्योंकि वो A से B जा रहा है तो टाइम हम क्या ले रहे हैं, t1 ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है आपका, x बाय 40 किलोमीटर हो जा रहा है। फिर वही क्या हो रहा है आपका, B से A जा रहा है। ठीक है, उसमें भी तो टाइम ले रहा है तो हम क्या ले रहे हैं, उसको t2 ले रहे हैं। उसमें दूरी कितना है, x ही है, और कितना किलोमीटर की दूरी समय से तय कर रहा है आपका, स्पीड से 60 किलोमीटर। तो टोटल है ना, उसका क्या हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों को AB प्लस BA को प्लस कर देंगे, मतलब कि क्या, t1 प्लस t2, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पास, x बाय 40 प्लस x बाय 60। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, अगर हम क्या करेंगे, पहले इसका LCM निकालना रहता है, 40 60। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 30, फिर से 2 से आप करोगे 10। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा, 15, फिर आप क्या करोगे, 5 से कर दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 2 3, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 2 2 4 4 5 20 22 80 83 120। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 120। 40 के टेबल में कितने बार में आता है आपका, 3 बार में। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, 3x। 60 के टेबल में कितने बार में आता है आपका, 2x, तो कितना हो जाएगा आपका 120 का 120, और दोनों को प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 5x बाय 120। तो आई होप कि आपको समझ आ गया है कि टोटल दूरी कितना है ना, कुल दूरी कितना है आपका 5x बाय 120 आपका क्या है, कुल दूरी है। इतना आ गया। अब पूरा समय भी तो हमको देखना है कि कितना समय लग रहा है यहाँ पर, तो चलिए देखते हैं समय। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, समय नहीं देखेंगे, सबसे पहले हम क्या देख लेंगे, डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना है। तो यहाँ पर डिस्टेंस, दूरी कितनी है विस्थापन करने के लिए। ठीक है, तो x फिर x है ना, क्योंकि वो A से B की तरफ जा रहा है, फिर से B से A जा रहा है, तो कितना हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या निकालना है, क्वेश्चन क्या बोला है हमको, जाती है कि कार की औसत चाल निकालनी है। क्या निकालनी है, औसत आपको चाल निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, औसत चाल निकालनी है। तो औसत चाल के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कुल दूरी, तो कुल दूरी कितना है आपका 2x है, टोटल समय कितना लग रहा है 5x बाय 120, तो ये क्या हो जाएगा 2x, ये ऊपर चले जाएगा तो कितना हो जाएगा 120 बाय 5x, ये x कट जाएगा। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा 240 बाय 5, तो कितना हो जाएगा आपको 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 1 घंटे में वो कितना दूरी तय कर रहा है आपका 48 किलोमीटर क्या हो रहा है, दूरी कर रहा है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया कि आपको औसत चाल कैसे निकालना है। अब हमको क्या बोला गया है, विस्थापन भी बोला गया है ना। तो विस्थापन क्या हो रहा है, वो A से B जा रहा है, क्या जा रहा है A से B जा रहा है, फिर क्या कर रहा है आपका B से A की तरफ जा रहा है। ठीक है,
तो दोनों का क्या है, एक्स एक्स है, लेकिन जहाँ से वो जा रहा है वहाँ वापस भी आ जा रहा है, तो विस्थापन उसका क्या हो जा रहा है, आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जा रहा है, 0। ठीक है, तो आप 0 को किसी से भी क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर विस्थापन उसका कितना हो जा रहा है, 0, क्योंकि जितना कवर डिस्टेंस वो किया था उतना में ही वो वापस आ जा रहा है, इसलिए उसका विस्थापन डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। तो आई होप कि आपको वो औसत चाल निकालना आ गया होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना है उसका, 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका चाल और वेग होता है समाप्त। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्या, गतियों के ग्राफ, है ना, मतलब कि आप गति कर रहे हैं तो उसका ग्राफ के बारे में देखेंगे। आप ग्राफ को देख के भी क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि कौन सा तेज जा रहा है, कौन सा कम जा रहा है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अपूर्व के घर से विद्यालय तक की यात्रा के आंकड़े सारणी क्रमांक 3 में दिए गए हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पर समय दे दिया है, दूरी दे दी गई है और यहाँ पर बताया है कि अपूर्व अपने घर से विद्यालय की ओर जा रही है। ठीक है, यहाँ पर मिनट क्या है, 2 मिनट का अंतराल है सब में, आप देख सकते हैं, है ना, 2 4 6 8 10 12 और मीटर में दूरी दी गई है। तो यहाँ पर क्या है, 12 फिर 24 36 48 60 12 72। तो ये क्या हो रहा है, 12 मीटर की दूरी ही वो क्या करिए, कवर करिए। जैसे हमने पहले पढ़ा था, समान क्या है, आपका समय दिया हुआ है और समान क्या कर रहा है, दूरी को वो तय कर रही है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारणी अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसी से आपको रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसको आपको क्या करना है, जवाब देना है। तो यहाँ पूछा गया है, यहाँ ग्राफ अपूर्व के घर से स्कूल तक की यात्रा का ग्राफ है, तो आप इस ग्राफ से बताएंगे क्या अपूर्व ने पहले 2 मिनट में कितनी दूरी तय की। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 मिनट में कितनी दूरी तय की है। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, 12 किया गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 12। ठीक है, तो 12 मीटर उसने कवर किया है। फिर बोला है अपूर्व ने दूसरे 2 मिनट में कितनी दूरी तय की है, तो 2 मिनट सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फिर से 2 मिनट की दूरी में फिर से कितना कवर किया गया है, 24, है ना, मतलब फिर से क्या किया गया है, 12 मीटर ही उसने क्या किया है, कवर किया गया है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 12 मीटर। फिर क्या बोला है, अपूर्व ने 10 से 12 मिनट में कितनी दूरी तय की है। तो यहाँ पर देखिए 10 और 12, 10 और 12 मिनट। ठीक है, 10 और 12 मिनट में कितनी दूरी तय की गई है, 12 मीटर ही उन्होंने क्या किया गया है, दूरी को कवर किया है। ठीक है, फिर क्या यह सभी दूरियां बराबर हैं, देखिए हाँ, पहले में भी 12, दूसरे में भी 12, तीसरे में भी 12, तो हाँ सारी क्या है, आपकी दूरी समान है। तो इसका मतलब क्या है, जब कोई वस्तु समान समांतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति एक समान गति कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 2-2 मिनट, है ना, यहाँ पर 2, फिर क्या है आपका, फिर 4, फिर 6, मतलब 2 मिनट का क्या है आपका समय है और यहाँ पर कितना है, 12 मिनट का क्या है आपका अंतराल है। तो जब आप क्या करोगे, इसका ग्राफ बनाओगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लेंगे, 2 अक्ष ले लेंगे, एक एक्स ले लेंगे, यहाँ पर वाई ले लेंगे, यहाँ पर हम टाइम को बताएंगे कि समय कितना लगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, दूरी को बताएंगे। ठीक है, डिस्टेंस को बताएंगे। तो समय अंतराल कितना था आपका, 0 से स्टार्ट करते हैं, 2 4 6 8 10 12। ठीक है, इस प्रकार से था, कितना कर रहा था, 12 24 36 48। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो जब हम क्या करेंगे, दोनों के बीच लकीर खींचते हैं कि 2 मिनट में उन्होंने 12 किया, फिर 4 मिनट में उन्होंने 24, फिर 6 मिनट में उन्होंने 36 और 8 मिनट में 48। और जब हम क्या करेंगे, इसका सरल रेखा खींचते हैं तो वो क्या हो रहा है, देखिए एक पॉइंट क्या रहेगा, सीधी रेखा में आती है। ठीक है, तो यहीं पर आपका ये बोला जाएगा कि और ऐसी गति के लिए दूरी और समान का ग्राफ, ठीक है, जो ग्राफ रहता है वो क्या रहता है, एक सरल रेखा में होता है। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया है, समय और दूरी के बीच क्या की है, एक ग्राफ बनाया है। तो जब हम उन सब को मिला रहे हैं तो क्या बन रहा है, एक सरल रेखा बन रहा है। तो समान दूरी करोगे और समान समय रहेगा तो जो ग्राफ रहेगी वो कैसे रहेगी, आपकी सरल रेखा में रहेगी। आई होप कि आपको क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, तो यूनिफॉर्म मोशन का आप कभी भी ग्राफ बनाएंगे तो वो कैसा रहेगा, आपका सरल रेखा में आएगा। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गई है।